आप सभी को प्रणाम। आइए आज का हम सद्विचार सुने। उसके पहले गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पादपद्मे तय श्रुत्वा परमा मुहुर्मुहुः भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें, जिससे हम सबके जीवन में सारे दुख विघ्न समस्याएं दूर हों। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज का जो सद्विचार है उसका शीर्षक है, हे मनुष्य जीने योग्य जीवन जियो। धिक्कार है उस जिंदगी पर जो मक्खियों की तरह पापों की विष्ठा के ऊपर भिनभिनाने में और कुत्तों की तरह विषय भोगों की जूठन चाटने में व्यतीत होती है। उस बड़प्पन पर धिक्कार है। किस पर धिक्कार है? उस बड़प्पन पर भी धिक्कार है जो खुद खजूर की तरफ बढ़ते हैं, पर उस वृक्ष की छाया में एक भी प्राणी आश्रय नहीं पाता। सर्प की तरह धन के खजाने पर बैठकर चौकीदारी करने वाले लालची किस प्रकार सराहनीय कहे जा सकते हैं। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप केवल अधिकार ही अधिकार कहते रहोगे, सर्प की तरह धन पर बैठकर उसकी चौकीदारी करते रहोगे, तो ऐसे लालची व्यक्ति को किस प्रकार सराहनीय कहे जा सकते हैं, जिसका जीवन कुछ स्वार्थों को पूरा करने की उधेड़ बुन में निकल गया। हाय, वे कितने अभागे हैं कि सुर दुर्लभ देह रूपी बहुमूल्य रत्न इन दुर्बुद्धियों ने कांच और कंकड़ के टुकड़ों के बदले बेच दिया। जो हमारी दुर्बुद्धि होती है वो हमें कंकड़ और पत्थरों के समान बेच दिया। किसको बेच दिया? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतै गावा। और क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक संवारा। ऐसे मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस के, मद मत्सर में फंस के अपना यह हीरे जैसा जीवन, हीरे जैसा अमूल्य बहुमूल्य समय को भोग में खपा देते हैं, दुर्बुद्धि में खपा देते हैं, दुर्बुद्धि से अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। किस मुख से वे कहेंगे कि हमारे जीवन का सद्व्यय किया गया? वह अपने किस मुख से यह कह सकते हैं कि हमने अपने जीवन का अच्छा प्रयोग किया, अपने जीवन का समय सदुपयोग में लगाया, भगवान के काम में लगाया? इन कुबुद्धियों को तो अंत में पश्चाताप ही प्राप्त होगा। एक दिन उन्हें अपनी भूल प्रतीत होगी, पर उस समय अवसर हाथ से चला जाएगा। वह समय चला जाएगा जो उन्हें समय मिला हुआ है, जो हमको समय मिला हुआ है। हीरा से भी बहुमूल्य समय की कीमत होती है। यह समय चला जाएगा। फिर क्या करेंगे? सिर धुन कर पछताने के अतिरिक्त और कुछ उनके हाथ में नहीं आएगा, कुछ भी उनके हाथ नहीं लगेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ सत्कर्म करो, श्रेष्ठ चिंतन करो, जिससे अच्छा
अपना जीवन बने और दूसरों का भी जीवन बनाने में सहयोग करो। अपना परिवार भी सद्विचार से भरे और अच्छा काम के लिए करते हुए अपना समय बिताए, जिससे अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि आए और मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण आए, अपना घर स्वर्ग जैसा बने। मनुष्यों जियो और जीने योग्य जीवन जियो और दूसरों को भी जीने दो, दूसरों को भी श्रेष्ठ जीवन बिताने दो। ईर्ष्या द्वेष बस किसी से लड़ाई झगड़ा करके अपना और दूसरों का भी कभी समय बर्बाद मत करो। ऐसे ज़िंदगी बनाओ जिसे आदर्श और अनुकरणीय कहा जा सके। विश्व में अपने ऐसे पदचिन्ह छोड़ जाओ। जब अपना समय पूरा हो जीवन का, तो ऐसा अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ जाओ जिन्हें देखकर आगामी संतति अपना मार्ग ढूंढ सके और उसे अपना सकें, हमसे कुछ शिक्षा ले सकें, हम सभी से कुछ शिक्षा ले सकें, ऐसा कुछ कर जाएं, ऐसा कुछ समाज के लिए दे जाएं, ऐसा कुछ अपने जीवन से कर जाएं कि एक उदाहरण बन के रहें कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा अच्छा काम किया है, हम भी ऐसे ही काम करें जिससे हमारा भी इस समाज में नाम हो और हमें सब जाने और हमसे भी कुछ शिक्षा लें। ऐसा हमें समाज में काम करना चाहिए। आपका जीवन सत्य से, प्रेम से, न्याय से भरा हुआ होना चाहिए। दया, सहानुभूति, आत्मनिष्ठा, संयम, दृढ़ता, उदारता आपके जीवन के अंग होने चाहिए और अपना जीवन हमेशा सत्य, न्याय, धर्म पर रहकर बिताना चाहिए। इससे ईश्वर का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता है और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। हमारा जीवन मनुष्यता के महान गौरव के अनुरूप ही होना चाहिए। अपना जीवन कैसा होना चाहिए? महानता के अनुरूप महान गौरव प्राप्त करें, महानता के स्वरूप रूप में होना